क्या हाल है दोस्तों खान इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों एक नए टॉपिक पर आज वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो जो है हमारी वो रिले के टॉपिक पर है दोस्तों, क्योंकि बहुत से टेक्नीशियन क्या गलती करते हैं कि रिले उनको नए जो टेक्नीशियन होते हैं जब कंप्रेसर में रिले लगाते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर को नुकसान हो जाता है। कंप्रेसर फूक भी जाता है काफ़ी हद तक पे, और कंप्रेसर जो है बार बार ट्रिप होता है, बार बार बंद हो जाता है, कभी चालू होता है, क्योंकि रिले को तो अपना काम करना है, लेकिन गलत तरीके से लगाने की वजह से वो कंप्रेसर बार बार ट्रिप होता है, जिसकी वजह से कस्टमर का यहाँ पे कंप्लेंट आती रहती है। कस्टमर फिर कंप्लेंट करता है कि कभी फ्रिज चल रहा है, कभी बंद हो रहा है, बार बार ट्रिप हो रहा है। तो उसके ही अकॉर्डिंग मैं आज भी ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या होता है कि हम दुकान से जाकर, शॉप से जाकर रिले तो लेके आ जाते हैं, लेकिन उसको सही तरीका नहीं होता लगाने का कि किस प्रकार से हमें रिले को लगानी चाहिए, किस प्रकार से हमें उसके कनेक्शन देने चाहिए। तो देखिए हमारे पास में ये 3 पिन की रिले है दोस्तों, इसके साथ में 3 पिन लगी हुई हैं। ये देखिए आप, 2 पिन एक साइड में ये लगी हुई है और 1 पिन ये एक साइड में ये लगी हुई है। तो 3 पिन की रिले है। बहुत से में रिले 2 पिन की भी आती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 पिन की रिले है। एक साइड में ये रिले लगी, 1 पिन ये लगी हुई है और दूसरी पिन है ये लगी हुई है। तो 2 पिन की भी रिले आती है। तो दोस्तों 4 पिन की भी रिले आती है। ये देखिए हमारे पास में 2 पिन एक साइड में है और 2 पिन ये एक साइड में, तो 4 पिन की भी रिले आती है। तो गलती कहाँ पे होती है? तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में जो ये आपको जो 2 होल दिखाई दे रहे हैं, ये हर रिले के अंदर ये 2 होल होंगे दोस्तों। तो होता क्या है कि एक जो हमारी पिन है उस पर हमें सप्लाई देनी होती है। वही सप्लाई जब हम इसमें सप्लाई देते हैं इस पिन के साथ में, तो ये सप्लाई जो है रिले के द्वारा हमको जो है स्टार्टिंग में करंट दे देती है, तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन गलती कहाँ पे होती है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस प्रकार से इसमें भी दो छेद हैं, सब में 2 छेद मिलेंगे। लेकिन गलती कहाँ पे होती है, ये देखिए हमारे पास में रिले तो मैंने आपको दिखा दी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास में 2 कंप्रेसर रखे हुए हैं। ये आपको 2 कंप्रेसर नज़र आ रहे हैं। एक कंप्रेसर ये हैगा दोस्तों, सही से मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, ये इसमें जो है 3 जो है आपको जो है पिन नज़र आ रही हैं, 3 पिन नज़र आ रही है कंप्रेसर में, उसमें भी 3 पिन है। तो सब में 3 ही पिन होती है दोस्तों। लेकिन होता क्या है, किसी कंप्रेसर में ये जो ऊपर वाली जो पिन है ये दोस्तों, ये एक सिंगल पिन ऊपर की साइड में रहती है। और किसी कंप्रेसर में क्या होता है कि ये देखिए, ये किसी में जो दोस्तों ये नीचे की साइड में होती है एक पिन। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे की साइड में है दूसरी पिन, यानी कि एक कंप्रेसर में नीचे की साइड में है ये पिन, तो दूसरे कंप्रेसर में ये ऊपर की साइड है ये पिन। लेकिन होता क्या है कि ये जो ऊपर की साइड वाली पिन है दोस्तों, ये हमारी कॉमन होती है। तो टेक्नीशियन कहाँ पे गलती करता है दोस्तों? टेक्नीशियन गलती यहाँ पे करता है, जब भी हमें ये रिले लगानी होती है, इसमें तो हम ओवरलोड लगा ही देते हैं, लेकिन ये रिले जो है, रिले का कनेक्शन जो होता है, ये देखिए, ये हमने इसमें रिले लगा दी। तो दोस्तों होता क्या है, ये देखिए हमारे पास में 3 पिन का एक कंप्रेसर है। इसकी पिन जो है ऊपर की साइड में है एक, और दो पिनें जो है नीचे की साइड में है। तो हम जब भी हम कभी रिले लगाएंगे, पहली बात तो है, जब हम कंप्रेसर लगाते हैं फ्रिज के अंदर, कंप्रेसर को हम फिट करते हैं दोस्तों, लगाते हैं, तो सबसे पहले ये जो चीट आप देख रहे हैं, ये सामने की साइड में रखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा कंप्रेसर सीधा है। इस प्रकार से जब भी हम सामने की तरफ रखेंगे तो सीधा है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से रहता है। तो जब भी हम रिले लगाते हैं दोस्तों, तो ये देखिए, तो ये हमने रिले लगा दी इसके अंदर। ये हमारी 3 पिन वाली रिले है दोस्तों, 2 पिन एक साथ में है और 1 पिन ये जो इधर की साइड में है दोस्तों इसके। तो जो नए टेक्नीशियन जो होते हैं दोस्तों, वो गलती क्या करते हैं कि जब भी हमें सप्लाई देनी होती है, एक तो हमने सबसे पहले कॉमन तो हमारी जो है ये इस तरीके से, ये देखिए, ये ओवरलोड, पहले तो यहाँ पे हमने ऊपरली वाली जो पिन होती है उस पर हमने ओवरलोड लगा दिया, और नीचे की वाली की 2 पिनें जो होती है उस पर हमने रिले लगा देते हैं। ये रिले लगा दी हमने 2 पिन की, ठीक है। तो हम जो नया टेक्नीशियन होता है, गलती क्या करता है दोस्तों, तो ये हमने ओवरलोड पे एक
सप्लाई दे दी, ये सप्लाई दे दी हमने ओवरलोड पे दोस्तों। ये देखिए, ये हमने ओवरलोड पे एक सप्लाई दे दी। तो दूसरी सप्लाई भी हमें देनी होती है। तो दूसरी सप्लाई क्या कहाँ पे देनी होती है हमें? तो दोस्तों दूसरी सप्लाई हमें ये राइट साइड में देनी होती है। ये हमने दूसरी सप्लाई राइट साइड में ऊपर वाली पिन पे हमने सप्लाई दे दी दोस्तों। ये देखिए, ये दो साइड में जो पिन लगी हुई है ना, तो हमने ऊपर वाली सप्लाई दी है इस पर। बहुत से टेक्नीशियन गलती क्या करते हैं कि उधर की साइड में ये इस प्रकार से सप्लाई दे देते हैं, यानी कि दोस्तों ये दूसरी साइड में सप्लाई दे देते हैं दोस्तों। ये साइड जो हमारी दूसरे वाली जो साइड होती है, ये हमारी स्टार्टिंग की साइड होती है दोस्तों। इसलिए कभी भी जब भी हम कंप्रेसर इस पर सप्लाई दे देते हैं तो कंप्रेसर क्या होता है दोस्तों, एम्पियर ज़्यादा लेने लगता है। कंप्रेसर जो है स्टार्टअप नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से एम्पियर ज़्यादा लेने लगता है, वो रिले फिर ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है। और कभी कभी अगर रिले भी ट्रिप नहीं हो रही तो कंप्रेसर को नुकसान हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से कन्फ्यूज़न कहाँ पे होती है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कन्फ्यूज़न होती है फिर, ये तो 3 पिन जो है ऊपर की साइड में है, बिल्कुल सिंपल है। और ये दूसरा वाला कंप्रेसर है हमारा, ये हमारा दूसरा वाला कंप्रेसर है। इसमें जो पिन जो दी हुई है दोस्तों, ये नीचे की साइड में दी हुई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने इसी प्रकार से जैसे उसमें लगाया था, इसी प्रकार से हमने इसमें ओवरलोड लगा देते हैं। ओवरलोड के साथ में इसी प्रकार से सप्लाई दे देते हैं। हमें एक सप्लाई आ गई तो होता क्या है, अब हमें दोनों पिनों पे इस पर रिले लगानी है। तो रिले हम जो लगाएंगे, तो पहले तो हमने रिले जो है सीधी करके लगाई थी, ऐसे इस प्रकार से लगाई थी। ये देखिए, इस प्रकार से हमने रिले लगा दी थी उसमें। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी रिले को तो उल्टी कर देते हैं, ऐसे करके इस प्रकार से हम इसको रिले को उल्टी कर देते हैं। तो उल्टी जब हम कर देंगे इसको, तो इस प्रकार से हमने ये रिले लगा दी इसके अंदर। ये अब हमारी उल्टी रिले हो गई। अब होता क्या है, पिछली बार में हमारी रिले इस प्रकार से थी सीधी, इस प्रकार से सीधी थी, तो हमने सप्लाई इधर की साइड में दी थी। ये सप्लाई जो है ना, ये हमने इधर की साइड में दी थी, राइट साइड। अब हमारी रिले जो है ये उल्टी हो गई है, ये ऐसे हो गई है रिले। लेकिन सप्लाई हमारी हमने इधर नहीं देनी है दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई भलाई चाहे हमारी रिले पलट गई हो, उल्टी हो चुकी हो, लेकिन सप्लाई हमें इधर नहीं देनी है। सप्लाई फिर भी हमें क्या होता है, राइट साइड में ही देनी है। आप लोग कभी कभी टेक्नीशियन सोच लेता है कि पहले हमने सीधी लगाई थी तो सीधी साइड में हमने सप्लाई दी थी, अब हम उल्टी साइड में लगा रहे हैं तो उल्टी साइड में अभी हमें इसी प्रकार से सप्लाई देनी है। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें उल्टी प्रकार में सप्लाई नहीं देनी है। तो ये देखिए, हम इस प्रकार से हमने ये रिले लगा दी, यानी कि यह हमारी उल्टी हो गई है रिले। तो हमें सप्लाई कहाँ पे देनी है, हमें सप्लाई हमें राइट ही साइड में देनी है दोस्तों। ये हमारी राइट साइड में ही सप्लाई देनी है दोस्तों हमारी। ये हमने राइट साइड में सप्लाई दे दी। और ये हमारी जो दूसरी वाली साइड रहती है, ये हमारी स्टार्टिंग की होती है। अगर हम उल्टी भी रिले लगा रहे हैं, लेकिन हम सप्लाई उधर देंगे, तो दोस्तों अगर हम सप्लाई इधर देंगे तो हमारा कंप्रेसर, ये देखिए, अगर हम सप्लाई इधर दूसरी साइड में देते हैं तो हमारा कंप्रेसर फूकने का डर रहता है। लेकिन हम सप्लाई किधर देंगे, सप्लाई हम अब भी राइट साइड में ही देनी है। भले चाहे हमारी रिले पलट गई हो, उल्टी हो गई हो, लेकिन सप्लाई राइट साइड में देनी, क्योंकि राइट साइड में ही इसकी रनिंग की कॉइल होती है और रनिंग पे ही कंप्रेसर चलता है दोस्तों। ये होता है दोस्तों रिले का काम क्या होता है, रनिंग से स्टार्टिंग देता है। ये स्टार्टिंग दूसरी साइड में है। जब रनिंग स्टार्टिंग को टच करते हैं, आपने कभी भी देखा होगा स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, जब हम कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसे टच करते हैं आपस में। रनिंग स्टार्टिंग को टच करते हैं तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट तो हो जाता है दोस्तों, स्टार्ट होने के बाद कंप्रेसर हमारा रनिंग पे ही आ जाता है। इसलिए हमें रनिंग पे ही सप्लाई देनी है। आपको मैं बता देता हूँ, 75% जब कंप्रेसर रनिंग हो जाता है तो इसकी वाइंडिंग जो है ये स्टार्टिंग पे आ जाता है। कोई सी भी मोटर होती है दोस्तों, कोई सी भी कंप्रेसर होता है, कभी भी स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग पे मोटर थोड़ी देर के लिए चलता है। 75% जब इसकी रनिंग में आ जाती है मोटर, तो वो रनिंग पे ही कॉइल पे वो इसका स्टार्टिंग सप्लाई आ जाती है। तो दोस्तों ये इसका मेन काम हो गया, ये मैं बताना ज़रूरी था, क्योंकि टेक्नीशियन कभी कभी गलती कर देते हैं और कंप्रेसर फूक के आ जाते हैं। सही का सही कंप्रेसर को जला कर आ जाते हैं। कस्टमर फिर जो है दोबारा कंप्लेंट करता है और कस्टमर कभी भी फिर जो है टेक्नीशियन से काम नहीं कराता उस टेक्नीशियन से, और वो फिर दूसरा टेक्नीशियन पकड़ता है फिर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों शेयर ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। वीडियो को खासकर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नई नई वीडियो आएंगी और नए नए ऐसे पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, जो कोई भी टेक्नीशियन और कोई भी वीडियो में आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूं दोस्तों। मैं प्रैक्टिकली आपको मैं बता रहा हूं। मैं वैसे थ्योरिकल की वजह से नहीं बता रहा हूं, कि थ्योरी में तो फिर बहुत बड़ी वो हो जाती है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल आपको समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्योंकि मैंने
एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल क्या हुआ है, तो इस वजह से मैं एक प्रैक्टिकल में ही आपको मैं बता रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए वीडियो। ओके।